वे संत लोग कहाँ गए? बोले यहाँ संत भगवंत कोई नहीं। आप लोग कहा हम राज कर्मचारी हत्यारे बधिक जल्लाद यहां किस लिए लाए? बोले तेरी हत्या करने को। अब मेरा अपराध हमें पता नहीं, हत्या का कारण राजाज्ञा। बालक ने कहा कि राजाज्ञा? राजा तो प्रजा का रक्षक होता है, अकारण किसी की हत्या करने की आज्ञा राजा क्यों देगा? बालक ने कहा, बधिकों ने कहा कि इसका उत्तर हम नहीं दे सकेंगे। राजा के प्रति तुम्हारी इतनी आस्था है कि राजा तो प्रजा का रक्षक होता है, तो खुल के बता रहा हूं, राजा नहीं, राजा के प्रधानमंत्री। अच्छा ठीक। बालक ने अपने को अंतर्मुख किया और फिर प्रभु से बात करने लगा। हे नाथ, देखत जग कछु और विधि। इस संसार देखने में कुछ और तरह का, देखन में जग और विधि और अनुभव में कछु और। बाहर सौम्य स्वरूप है किंतु भीतर इतो कठोर। क्या प्रभु आपके संसार का यही नक्शा है? बाहर से आकर्षक स्वरूप और भीतर से इतना घातक स्वरूप। लेकिन जो भी हो नाथ, हमें गुरुजी ने बताया है कि वह बाहर भी है और वह भीतर भी है। तो बाहर भीतर आप प्रभु व्यापक विश्व निवास। मारो अथवा प्यार दो सदा तिहारी आस। ठीक। हत्यारों ने बता दिया, हम प्रधानमंत्री दृष्ट बुद्धि की आज्ञा से तुम्हें मारने के लिए लाए हैं। बेटे, तुम्हारे व्यवहारों से, तुम्हारी भावनाओं से, तुम्हारी दिव्य वाणी से हम प्रभावित हैं। हम समझ रहे हैं कि तुम निर्दोष हो, लेकिन बेटे हम क्या करें? हम तो हत्यारे, राज कर्मचारी, वेतन भोगी गुलाम हैं। बालक ने कहा कि आप निर्दोष हैं, आप को हम दोषी नहीं ठहरा रहे हैं, मेरे प्रति आपकी सहानुभूति है क्या? चारों बोले कि हाँ। तब कहा कि ठीक, एक आग्रह कर रहा हूं, उसको मान्यता दे दीजिए। बोलो बेटे। बोले, इतनी बात हमारी मानो। इतनी बात हमारी मानो। दऊं सैन तब खड़ग चलानो। दऊं सैन तब खड़ग चलानो। मैं भागूंगा नहीं, मैं आपके सामने मौजूद हूं। मेरा आग्रह इतना है, थोड़ा समय दे दीजिए। बोले किस काम के लिए? बोले आज मैंने अभी अपने प्रभु की सेवा पूजा नहीं की, इतनी सी मोहलत दे दीजिए। इतनी बात हमारी मानो। इतनी बात हमारी मानो। दऊं सैन तब खड़ग चलानो। दऊं सैन तब खड़ग चलानो। करूं ठाकुर सेवा को नेम। करूं ठाकुर सेवा को नेम।
कृपा से जिनकी पावे क्षेम, कृपा से जिनकी पावे क्षेम, सदा जिनको दीनन से प्रेम, सदा जिनको दीनन से प्रेम। आज अपने ठाकुर जी की मैंने सेवा पूजा नहीं की है। आप इतनी अनुमति और इतनी मोहलत मुझे दे दीजिए कि मैं अपने ठाकुर जी की सेवा कर लूं, पूजा कर लूं और उनका चरणोदक ले लूं। उन बधिकों ने सोचा हमने जिंदगी में ठाकुर जी कभी जाना ही नहीं, हमने ठाकुर जी की सेवा पूजा करी नहीं। ये भक्त बालक ठाकुर जी की सेवा की मोहलत मांग रहा है, तो हम पूजा कर नहीं सके तो कम से कम इसको पूजा करते हुए देख तो ले। ठीक है बेटे, कर लो। बोले भाले बालक की भाव भरी बात सुन के, बोले भाले बालक की भाव भरी बात सुन के, बोले वे बधिक अजू कीजिए अपनो काम है, बोले वे बधिक अजू कीजिए अपनो काम है। ठीक, कर लो पूजा। ठाकुर जी कहाँ हैं? बोले अभी निकालता हूँ। ही हर्षाय चंद्रहास पत्र पुष्प लाए, हे हर्षाय चंद्रहास पत्र पुष्प लाए, काढ़ी के कपोल में से पूजो शालिग्राम है, काढ़ी के कपोल में से पूजो शालिग्राम। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। बंधु, ये अकिंचनता है बालक की। बताया जा चुका है, एक कुर्ता नहीं है जिसकी जेब में शालिग्राम भगवान को रखे। गुरु जी की आज्ञा है जैसे रखो अपने साथ रखो, और कोई ठिकाना नहीं तो अपने गाल में छिपा करके ठाकुर जी को रखते थे। लिखा है, श्री प्रियादास जी के शब्द हैं, मान लीनो बोल सो कपोल मध्य गोल एक, मान लीलो गोल सो कपोल मध्य एक, गंडकी को सुत काढ़ी सेवानी की कीनी है, गंडकी को सुत काढ़ी सेवानी की कीनी है। भयो तदाकारियो निहार सुख भार भरी, भयो तदाकार्यो निहार सुख भार भरी, नैनन की कोर ही सो आज्ञाबद्ध दीनी है, नैनन की कोर ही सो आज्ञाबद्ध दीनी। बालक की बात मान गए वे हत्यारे। बालक ने चट किसी वृक्ष से पत्ता तोड़ा, बगल के सरोवर से उस पत्ते को जल लेकर पहुंचा और उस पर गाल में से निकालकर ठाकुर जी को शालिग्राम भगवान को रख दिया। पत्ते का दोना बनाया, सरोवर में से जल लाया और उसमें ठाकुर शालिग्राम भगवान को स्नान कराया और वहीं किसी जंगली वृक्ष में से फूल तोड़ा, अर्पण किया और कहा कि नाथ, आपने जो कुछ उपकरण सुलभ कराए वो आपकी सेवा में अर्पित है, और मैं अपने को रोज रोज अर्पित करूंगा थोड़े, वो तो गुरुजी एक बार आपके चरणों में अर्पित कर चुके हैं। अब रह गई बात, गुरुजी ने आज्ञा करी थी, बेटा कुछ कहने की जरूरत नहीं, बिना कहे वो सब जानते हैं, और अगर कहे बिना नहीं रहा जाए तो किसी दूसरे से कुछ मत कहना, जो कुछ कहना हो ठाकुर जी से ही कहना। तो मन की मन में रहनी चाहिए और कहनी हो तो केवल मन मोहन से कहनी चाहिए। जो भी संभव सेवा पूजा थी कर लिया, इसके बाद प्रभु से स्तुति करने लगा। बालक, ये मेरे जीवन की शायद अंतिम स्तुति है। प्रभु गोविंद कृष्ण तुम बिन
इस जग में कौन मेरा, मेरे लिए जगत में तेरे बिना अंधेरा। गोविंद कृष्ण जग बिन इस जगत में कौन मेरा, मेरे लिए जगत में तुम बिना अंधेरा। नाथ, आपके बिना दूसरा तो कोई मेरा है नहीं, और आपके बिना सारे जगत में मेरे लिए अंधकार ही अंधकार है। मुझको पता नहीं है कि क्या दोष है हमारा, इन बधिकों ने मारवे को क्यों वन में लाके घेरा। सर्वज्ञ तुम हो समर्थ, प्रेरक प्रभु दया में, दे दो सुबुद्धि इनको, क्योंकि घट घट में वास तेरा। इसलिए इनको सुबुद्धि दे दो कि हमारी जान छोड़ दे ना। हमें अगर मरना तुम्हारी तरफ से निश्चय है तो कोई इतराज नहीं, लेकिन इनको सुबुद्धि इसलिए दो कि इस अकारण हिंसा हत्या के पाप से बचे, ताकि इनका भी भला हो। रक्षा करी तुम्ही ने प्रहलाद और ध्रुव की, धाए थे गरुड़ तज कर जब गज ने तुमको टेरा। इच्छा अगर तुम्हारी यह तन अभी मैं त्यागूं, तो लूंगा सहर्ष तेरे चरणों में अब बसेरा। लेकिन इतनी कृपा नारायण इस शिशु पे बनाए रही हो। शरीर धारण करने में मुझे कोई इतराज नहीं, शरीर त्यागने में मुझे कोई इतराज नहीं, लेकिन इतनी कृपा नारायण इस शिशु पे बनाए रही हो। क्या कि प्रति जन्म में रहूं मैं तेरे चरण का चेरा। हे नाथ, करि करुणा विलोको, देहु यह वर मांगो, जे जोनि जन्मो कर्म बस राम पद अनुरागो। आपके चरणों के प्रति अनुराग में अंतर नहीं पड़े। बालक की प्रार्थना भी सुन रहे हैं वे जल्लाद लोग। दीन जन सुनी भक्त के और प्रेरक भगवान, उन हत्यारों की कुमति हरी दिए सुमति को दान। भगवान का एक नाम है हरि। हरि नाम क्यों है? वो हरण करने वाला काम करते हैं। क्या हरण करते हैं? बोले हरिर हरति पापानि दुष्ट चित्तैरपि स्मृतः अनिच्छयापि संस्पृष्टो दहत्येव हि पावकः। 3 तरह के जीव होते हैं संसार में, विषयी, साधक, सिद्ध सयाने, त्रिविध जीव जग वेद बखाने। अब तीनों के पास एक एक वस्तु होती है जो तीनों के लिए समस्या बनी हुई रहती है। इन्हीं तीनों का हरण करते हैं। विषयी के यहाँ से अनेक जन्मार्जित पाप चौरम, और साधक के यहाँ से गोपांगना नाम च दुकूल चौरम, अहंकार रूपी चीर चौरम, और सिद्ध के यहाँ से ब्रजे बसंतम नवनीत चौरम, संत हृदय नवनीत समाना। चित्त हर्यो और वित्त हर्यो, नवनित हर्यो, सब जान जहां को हो तो और स्वरूप पहचानो नहीं, श्री हरिदास बिना हरि और कहां को। ठाकुर जी ने आज बालक की प्रार्थना सुन करके और उन हत्यारों की दुर्बुद्धि का हरण कर लिया। सुबुद्धि आ गई। सुबुद्धि और कुबुद्धि, सुमति और कुमति। विभीषण जी का दावा है कि संत पुराण निगम अस कहीं, संत पुराण निगम
बस कहीं। सुमति कुमति सबके उर रही, सुमति कुमति सबके उर रही। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। सुमति कुमति सबके अंतःकरण में रहती हैं। कुसंग पाकर कुमति प्रबल हो जाती है और सत्संग पाकर के सुमति प्रबल हो जाती है। अब तक कुसंग पाकर जल्लादों के भीतर की कुमति प्रबल थी, आज चंद्रहास जैसे भक्त बालक का सत्संग पाकर के सुमति जागृत हो उठी और इधर बालक की सेवा पूजा प्रार्थना स्तुति पूरी हो गई। बालक ने इशारा कर दिया, अब आप लोग अपना राजाज्ञा का पालन कर लें। मेरी गर्दन प्रभु के चरणों में झुकी हुई है। अब उनमें से एक कह रहा है दूसरे से चला, दूसरा कह रहा है तू क्यों नहीं चलाता है, तीसरा कह रहा है कि तुम चलाओ। एक बोला कि भैया यही धंधा हमारे पल्ले पड़ा है, लेकिन आज तक हमने जितनों को मारा, फांसी पर चढ़ाया, चाहे तलवार से मौत के घाट उतारा, हत्यारे अपराधियों को, लेकिन आज तक ऐसे निर्दोष भक्त बालक की हत्या करने का पाप कभी हमने नहीं लिया है। ये बालक निर्दोष है, वही पापी हत्यारा दोषी है। तो कहा कि तो क्या करोगे? कहा कि मेरी हिम्मत नहीं जो इस भक्त बालक पर तलवार चलाऊं। दूसरा बोला कि हृदय तो मेरा भी डगमगा रहा है। तीसरे ने कहा कि तो छोड़ दो। चौथे ने कहा मंत्री पूछेगा तो कह देंगे कि मार डाला। एक ने कहा झूठ बोलोगे, झूठ बोलने का पाप सिर पर सवार होगा। तीसरा बोला कि झूठ बोलने का पाप अगर 20% होगा तो ऐसे निर्दोष भक्त बालक के प्राण रक्षा का पुण्य 80% होगा। बैलेंस निकालो। ऐसे निर्दोष भक्त बालक के प्राण रक्षा में 80% पुण्य होगा और हाँ मार डाला, ऐसा झूठ बोलने में 20% पाप होगा। तो 80% पुण्य में से 20% पाप घटा दिया जाए तो भी 60% पुण्य का ही बैलेंस हमारा शेष बचेगा। ऐसे काम में हमें कोई हिचक नहीं। बोले ठीक है तो छोड़ दो, बोल देंगे झूठ। चौथा बोला बात इतने ही से समाप्त नहीं होती है। उसने कहा है कि किसी अंग को काट करके निशानी के रूप में लाना होगा, जिससे मुझे विश्वास हो जाए कि सचमुच में तुमने मार डाला और वो बालक मर गया। उसके लिए क्या सोच रहे हो? पहला बोला कि मेरी दृष्टि में एक विशेष अंग इसके शरीर में आ गया है, उसे काट लेने पर इसकी मौत होगी नहीं, प्राण बच जाएंगे, और ले जाकर दृष्ट बुद्धि को दिखा देंगे तो उसे विश्वास हो जाएगा हमारे भी प्राण बच जाएंगे। बोले वह कौन अंग है? बोले इसके बाएं चरण के छोटी कनगुरिया उंगली के बगल में एक नन्ही सी फालतू 6वीं उंगली और है, बस उसी को काट करके ले चलो। बात फाइनल डिसीजन के रूप में, अंतिम निर्णय के रूप में आ गई। कहें
जल्लाद लोग आपस में कह रहे हैं, कहे हमारी धिक जिंदगानी, कहे हमारी धिक जिंदगानी, उधर निमित्त ये हत्या ठानी, उधर निमित्त ये हत्या ठानी। भक्त यह बालक इत निर्दोष, भक्त यह बालक इत निर्दोष, अकारण उत मंत्री का रोष, अकारण उत मंत्री का रोष। बने क्यों हम पापों के कोष, बने क्यों हम पापों के कोष। अब काट छठी आंगुरी दिखावें धृष्ट बुद्धि को, असत्य कछु भाखें किंतु राखें भक्त प्राण को। करो याही भांति गए छोड़िया ही बन माही, सके ना मिटाए को विधि के विधान को। कटी छठी आंगुरी क्या कट गए कलेश दोष, भयो तत्काल उदय भाग्य बलवान को। आयो एक भूप सुख रूप सब भांति, बस एक ही अभाव जाके खोजो हो संतान को। भाव समझिए, निर्णय ले लिया, छठवीं उंगली काट लिया। बेटे ये अभी हम नहीं करना चाहते थे, लेकिन अपनी गर्दन बचाने के लिए, मंत्री की आज्ञा है दिखाने के लिए ये छठवीं उंगली काट रहे हैं और तेरी जान छोड़ रहे हैं। भगवान के भरोसे तू बच जाए तो हम प्रभु की कृपा सराहेंगे। छठी उंगली काट के ले गए और मंत्री को दिखाया। काम हो गया? हो गया हुजूर। कोई निशानी लाए हो? हुजूर ये उसकी एक उंगली। ठीक, पुरस्कार जो देना था द्रव्य के रूप में, भैंस के रूप में, जगह जमीन के रूप में उनको दिया। और अपने कमरे में चहलकदमी करते हुए, अट्टहास करता हुआ कहता है मिटा दिया तलवार ने विधि का अमिट विधान, गया रसातल में पहुंच मुनि का वचन प्रमाण। नारद जी फिर उस मार्ग से जाते जाते और इसका उत्तर दे गए। नर अभिमानी सोच ले मन से युक्ति अनेक, प्रभु की सोची होएगी तेरी चले ननेक। ऋषि मुनि की वाणी अटल, अटल भाग्य की रेख, भाग्य रेख पर सहजी मार सके को मेख। भाग्य की रेख पर मेख मारना सबके वश की बात नहीं है। शंकर जी के अथवा वशिष्ठ जी जैसे किसी संत सदगुरु के वश की हो सकती है। अब इधर बालक को छठवीं उंगली कटने से थोड़ी पीड़ा तो हुई, लेकिन प्रभु को धन्यवाद देते हुए, प्रभु जैसे रखो वैसे ही रहना है, मेरा अपना कोई विचार नहीं, कोई संकल्प नहीं। कुछ देर रक्त गिरा, उसके बाद रक्त बंद हो गया। बालक प्रभु का स्मरण करता हुआ विश्राम कर गया वहीं जंगल में। और दिन का समय है, दिन निकल आया है, धूप तेज हो गई है। वृक्ष पर बैठ करके विशाल पंख की छाया कर रहे हैं पक्षी, और हिरन हिरनी आ करके उस बच्चे को ऐसे चूम रहे हैं जैसे अपने नवजात शिशु को गैया बछिया को चाटती है, मृगी अपने छौना को चाटती है। और ये किसका प्यार है? उनके भीतर बैठे हुए अंतर्यामी अपने प्यारे चंद्रहास को प्यार दे रहे हैं। जा पर कृपा राम के होई,
तापर कृपा करें सब कोई। अब इससे भी अधिक भाग्योदय होने वाला है, लेकिन होगा, हो गया, लेकिन अभी वर्णन नहीं कर सकूंगा क्योंकि समय सीमा पार कर चुका है। अब इससे आगे की चर्चा श्री प्रभु कृपा से कल करूंगा। आशा है चंद्रहास जी की कथा कल पूरी हो जाएगी। परसों से संकेतानुसार श्री जयदेव स्वामी जी की कथा। आज की कथा यहीं विराम ले रही है। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, प्यारो मुरली मनोहर नंद लाला, प्यारे मुरली मनोहर नंद लाला, प्यारो राधा वल्लभ नंद लाला, प्यारो राधा वल्लभ नंद लाला, गोविंद गोविंद गोपाला। गोविंद गोविंद गोपाला। भक्त वत्सल भगवान की जय। कुछ भाई बहनों ने एक मौखिक आवेदन पहुंचाया है। हम लोग महाराज जी के पास 10 मिनट बैठना चाहते हैं, लेकिन पता नहीं कहाँ रह रहे हैं। वहां तक हमारी पहुंच हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। वैसे मामा के पास भांजों के लिए कोई पर्दा और प्रतिबंध हुआ करता है क्या? लेकिन आपको अवसर दिया जाएगा। लेकिन समिति वाले भाइयों ने निर्णय लिया है आज नहीं आए, आज ही। ओहो, तब तो आज से ही कार्यान्वयन। हमरे राम व्यासगद्दी से उतरते थे तो भाई लोग कहते थे कि किनारे रहिए, मामा जी का स्पर्श मत करिए, रास्ता दीजिए। लेकिन आज भांजों के बीच में बैठने की प्रेरणा ठाकुर जी की तरफ से हुई है, इसलिए व्यासगद्दी से उतरकर तुरंत मामा जी भागेंगे नहीं, बैठेंगे, यहीं बैठेंगे। और लेकिन ज्यादा देर नहीं, क्योंकि 2 घंटे की कथा के बाद चिकित्सा के घेरे में रहा हुआ शरीर है ना, इसलिए 15-20 मिनट तक आपके बीच में बैठेंगे, जिनको जो कुछ कहना सुनना होगा। और यदि प्रभु ने चाहा तो ये क्रम रोज चलेगा। श्री हरे नमः। अब आरती। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री राम रतन जी अग्रवाल। तेरी आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट तेरे शीश पे सोए, मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे। प्यारी प्यारी मुरली तेरी मुनि मन मोहे। प्यारी प्यारी मुरली तेरी मुनि मन मोहे। देखी छटा बलिहारी जाऊं, देखी छटा बलिहारी जाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी। जिनने
बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। दीन जनों के नाथ आप हो, दीन जनों के नाथ आप हो। दुख सुख जीवन प्यारे साथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। चरण कमल पर मैं तो बलि बलि जाऊं, चरण कमल पर मैं तो बलि बलि जाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। सीताराम 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 जय सीताराम, सीताराम 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 जय सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम। सीताराम 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 जय सीताराम, सीताराम 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 जय सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम। श्री राम कृष्ण भगवान की जय। अयोध्यानाथ की वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री वैकुंठनाथ की जय। श्री प्रहलाद पति की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री हनुमंत लाल की जय। सपरिकर श्री भक्तमाल जी की जय। श्री चंद्रहास भैया की जय। गुरुदेव नारद बाबा की जय। अपने अपने श्री गुरु गोविंद की जय। श्री छावनी गुरुवार भजन मंडल की जय। श्री सर्व संत वैष्णव भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम, हर हर महादेव। ओम यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नाते हनाकं महिमानः सतन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओम राजाधिराजाय वृषये साहिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यम् कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः। ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्टं राज्यं महाराज